चार्ट में अभी आपको जो ये दो लाइन दिखाई दे रही हैं, ये दोनों मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये जो मूविंग एवरेज है ये इतने काम की चीज़ है, इतने ज़्यादा काम की चीज़ है कि ये हर चार्ट में आपके काम आएगी। ये कई बार आपके ट्रेड को कंफर्म करने में आपकी हेल्प करेगी, कई बार ये आपके लॉस को बचाएगी, कई बार ये आपको ट्रेंड बताने में आपकी हेल्प करेगी। यानी इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इवन इसका यूज आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं। बट ये मूविंग एवरेज होता क्या है, इस मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कितने वक्त पहले ट्रेडिंग शुरू किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मूविंग एवरेज होता क्या है। तो इसको मैं पहले यहां से चार्ट से हटा देता हूं और पहले इसको मैं सिंपली आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो, मूविंग एवरेज में एक एवरेज वर्ड का यूज हो रहा है। इससे आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये एक एवरेज है। अब ये चार्ट पे प्लॉट हो रहा है और चार्ट में शेयर की प्राइस दिखाई जाती है, तो इसका मतलब है कि ये शेयर की जो प्राइस है उसका एवरेज है। अब एवरेज कितने टाइम का है, तो जितने टाइम का आपको एवरेज देखना है उतने टाइम का आप एवरेज यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप पिछले 10 दिन के शेयर की प्राइस का एवरेज देखना चाहते हैं कि शेयर की प्राइस एवरेज कितने पर रही है, तो इसके लिए आप पिछले 10 दिन में जो शेयर की प्राइस थी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने शेयर की प्राइस का एवरेज निकल कर आ जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो शेयर की जो प्राइस है वो पहली तारीख को 190 रुपए थी, दूसरी तारीख को 188 रुपए थी, तीसरी तारीख को 186 रुपए थी, एंड ऐसे सो ऑन जो भी प्राइस थी वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है और ये पता करना है कि शेयर की जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, तो इसके लिए पिछले 10 दिन में जो शेयर की प्राइस रही है उसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने एक एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो शेयर की प्राइस होती है उसका जो एवरेज होता है वो आपको मूविंग एवरेज से पता चलता है। अब ये तो एवरेज क्या है वो हमें समझ आ गया, लेकिन ये मूविंग एवरेज क्यों है? तो ये मूविंग एवरेज इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आप 10 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10 तारीख को आप 1 से लेके 10 तारीख तक की जो प्राइस होगी उसको जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन 11 तारीख को आप क्या करेंगे, 11 तारीख को आप 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक की जो प्राइस होगी उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे जैसे ही 12 तारीख आएगी तो फिर हम 2 तारीख को छोड़ देंगे, 13 तारीख आएगी तो फिर हम 3 तारीख को छोड़ देंगे, और सिर्फ पिछले 10 दिन का हम एवरेज ले रहे हैं। तो क्योंकि शेयर की प्राइस मूव कर रही है तो इसलिए ये एक मूविंग एवरेज है। अब अभी जो एवरेज निकालकर मैंने आपको दिखाया था ये सिंपल मूविंग एवरेज था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले कोई चीज हुई थी वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 1 दिन पहले कोई चीज हुई थी वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि 1 दिन पहले जो हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। तो एवरेज निकालते हुए 1 दिन पहले जो हुआ था हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, देना चाहिए। तो इसलिए इसको निकालने का एक तरीका होता है जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है, शॉर्ट में इसे EMA भी बोलते हैं। तो इस केस में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम 1 या 2 तारीख के कंपैरिजन में जो 9 या 10 तारीख है उसको ज्यादा वेटेज देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है, और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट डेटा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो वैसे तो देखो अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाओगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसमें पास वाले इवेंट को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना। आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसे किसी भी चार्ट में कैसे लगाना है। तो जिस भी चार्ट में आप इसे प्लॉट करना चाहते हैं आपने वहां पर इंडिकेटर का सेक्शन होगा, उस इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखकर सर्च कर लेना है। अगर आप मूविंग एवरेज लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिंपल मूविंग एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आपको चाहिए कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो आपको EMA लिखकर सर्च करना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ आ जाएगा। अब जैसे ही आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक इस तरीके की ब्लू कलर की लाइन बनकर आ गई है जो कि 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब ये कितने पीरियड का मूविंग एवरेज है ये पता करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप इनपुट में जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ 9 है, यानी ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। इसका मतलब है कि ये पिछली जो 9 कैंडल्स है उनका मूविंग एवरेज है, पिछले 9 दिन का नहीं।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि 9 मतलब ये पिछले 9 दिन का मूविंग एवरेज है, बट ऐसा नहीं है, ये पिछली 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड का आता है, लेकिन इसको सब अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। जैसे ज्यादातर जो फेमस है वो है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, 100 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब 100 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के काम आता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर 20 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और कई बार आप 5 या 7 पीरियड या अपने हिसाब से कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई करके देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे मैं आपको इसकी एक प्रो टिप दूंगा कि आपको कितने पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, और इसके साथ ही क्योंकि ये ब्लू कलर की काफी पतली सी लाइन है तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, यानी इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये नजर आए। तो अब आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन गया है। तो अब आपको ये इंडिकेटर लगाना तो आ गया है, लेकिन मेन मुद्दा है कि ये इंडिकेटर काम क्या करता है। वैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। अब क्योंकि आपको पता है कि पिछले 10 दिन की जो प्राइस है उसका एवरेज करके ये आपको प्राइस बताता है, तो ये हमेशा प्राइस से पीछे चलता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बुरा है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर है, और सबसे ज्यादा इवन मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो ये इंडिकेटर दिखाता है वो ये है कि चार्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी इस इंडिकेटर के थ्रू आप चार्ट में ट्रेंड पता कर सकते हैं। आपने कोई भी रैंडम चार्ट खोल लिया, अब आपको उसका ट्रेंड समझ नहीं आ रहा है, आप पता करना चाहते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है, तो ये इंडिकेटर वहां पर आपकी हेल्प करेगा। और क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी हमेशा कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ट का ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो यहां से आपको ट्रेंड समझ आ रहा है तो सोचिए कि ये ट्रेडिंग में आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। अब इससे ट्रेंड समझेंगे कैसे? वैसे 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अगर इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है फिर तो देखो, हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाया है, ट्रेंड्स के बारे में समझाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। बट फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अप ट्रेंड का मतलब होता है शेयर की प्राइस बढ़ रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है शेयर की प्राइस गिर रही है, और साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस एक ही जगह पर घूम रही है। ज्यादा डिटेल में हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अब ये जो मूविंग एवरेज है ये हमें कैसे बताएगा कि चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब इस मूविंग एवरेज को लगाने के बाद अगर शेयर की प्राइस इस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है, जो ये प्राइस आपको दिखाई दे रही है, ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है इसके नीचे है, तो यानी यहाँ पर जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी प्राइस गिर रही है। तो अप ट्रेंड कैसे है वो आपको समझ आ गया है, डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा वो आपको समझ आ गया है, लेकिन हमें साइडवेज ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो जब भी शेयर की प्राइस बार बार इस लाइन के बीच में आ रही हो तो वहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार शेयर की प्राइस इस एवरेज के आसपास ही घूम रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको समझ आ गया कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जब आपको पता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर आपको पता है कि आपको सिर्फ सेल करने के ट्रेड्स लेने हैं, बाय करने के ट्रेड नहीं लेने हैं या अवॉइड करना है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मूविंग एवरेज से मिलती है वो है ट्रेंड रिवर्सल, यानी जब भी ट्रेंड चेंज होता है वो भी हमें मूविंग एवरेज से पता चल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में कब होता है, डाउन ट्रेंड में कब होता है और साइडवेज ट्रेंड में कब होता है। मैं वैसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो आपको सही से समझ आया है या फिर नहीं। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या समझ आया कि अप ट्रेंड में कब होता है, डाउन ट्रेंड में कब होता है और साइडवेज में कब होता है। अगर कमेंट कर दोगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो अब